अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तमाम देखने सुनने और चाहने वालों को एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल की तरफ से मेरा सलाम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की सैर कराऊंगा। ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम का अगर मैं आपको सबसे पहले बुनियादी फर्क बताता चलूँ तो वो ये है कि नॉर्मल जो हम सेटअप लगाते हैं जो कि बैटरी डिपेंडेंट सिस्टम होता है, जिसमें हम बैकअप रखते हैं, उसको हम ऑफ ग्रिड सिस्टम कहते हैं। और ऑन ग्रिड सिस्टम बेसिकली ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसके अंदर वापटा के साथ हम जो है वो ग्रिड फीडिंग करते हैं। नेट मीटरिंग भी इसको कहते हैं, रिवर्स मीटरिंग भी कहते हैं, जिसके अंदर बेसिकली आपका एक 3 फेज बाई डायरेक्शनल मीटर आपके घर के बाहर जो है वो वापटा की तरफ से नस्ब किया जाता है। और जितना भी आपका सोलर सेटअप एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी बनाता है, जितना एक्स्ट्रा बिजली आपकी पैदा होती है, वो वापटा के या के इलेक्ट्रिक के मेन ग्रिड में शामिल हो जाती है और 3 महीने के क्वार्टर के हिसाब से उसकी पेमेंट भी आपको मिलती है। तो यहाँ पे जो सोलर सिस्टम लगा हुआ है दोस्तों, ये एक 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको इसी वीडियो के अंदर इंट्रोड्यूस कराऊंगा सलमान भाई से, जिनकी कंपनी ने बेसिकली ये सोलर सेटअप जो है 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम इसको इंस्टॉल किया है। और सलमान भाई की जो कंपनी है इसका नाम है तुर्मस सोलर के नाम से, और ये ऑपरेट करते हैं बैरिया टाउन से। तो अब उसके बाद प्यारे दोस्तों मैं आपको इस सोलर सेटअप के अंदर इस्तेमाल किए गए सोलर पैनल्स, इसके स्ट्रक्चर, इसकी प्रोटेक्शन, इसकी जो अर्थिंग है, इसका AC/DC जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, और इसके अलावा इसके अंदर जो सोलर इन्वर्टर और इसके अलावा बाकी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, सबसे पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूं। और उसके बाद मैं आपको सलमान भाई जो है इनसे आपका तारुफ भी करा देता हूं, ताकि अगर आप भी अपने घर में, ऑफिस में या किसी भी जगह ऑन ग्रिड सोलर सेटअप, चाहे वो कितने भी किलोवाट का हो, वो अगर आप इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो आप जो है वो इनसे कांटेक्ट कर पाएं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं ऑन ग्रिड नेट मीटरिंग सिस्टम के पाकिस्तानी एस्पेक्ट की बात करूं तो यहाँ पर नेपरा की तरफ से कुछ शराइत होती हैं, जैसा कि आपके सिस्टम में टायर 1 ए ग्रेड सोलर पैनल्स का इंस्टॉल होना और इसके अलावा तमाम प्रोटेक्शन और सेफ्टी मेजर्स का फुलफिल होना शामिल है। तो यहाँ पर इस 10 किलोवाट के सिस्टम के अंदर JA सोलर कंपनी के 320 वाट के टोटल 44 सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो कि ए ग्रेड क्वालिटी के सोलर पैनल्स हैं। और 320 वाट के एक सोलर पैनल के जो ओपन सर्किट वोल्टेज हैं वो तकरीबन 46 होते हैं, और इसी तरह से जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो तकरीबन 8 से 9 एम्पीयर तक होती है। तो इस पूरे सेटअप के अंदर दोस्तों ये टोटल 44 अदद सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, जिनको 22 पैनल्स की 2 अदद स्ट्रिंग्स में जो है वो डिवाइड किया गया है, क्योंकि इसके साथ जो हम 10 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं उसकी MPPT वोल्टेज रेंज 900 वोल्ट DC तक है। तो इस तरह से ये 44 सोलर पैनल्स की टोटल जो पावर है वो तकरीबन 14,080 वाट्स बनती है, जिसका 70 से 80% जो है वो हमें पीक टाइम के अंदर देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन 10 से 11,000 वाट्स जो है वो बनता है। और इसके अलावा इन तमाम सोलर पैनल्स की जो डायरेक्शन है वो साउथ की तरफ रखी गई है। और इसके अलावा इन तमाम सोलर पैनल्स का जो टिल्ट एंगल है वो इस्लामाबाद के लैटिट्यूड एंगल के हिसाब से 30 डिग्री जो है वो सेट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ पैनल्स को नीचे ग्राउंड के ऊपर लगाया गया है और जगह कम होने की बिना पर बाकी पैनल्स को ऊपर ममटी के ऊपर माउंट किया गया है। और इन तमाम के तमाम पैनल्स को 14 गेज के गैल्वेनाइज्ड स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो मजबूती से माउंट कर दिया गया है, ताकि हवा का जो प्रेशर है वो इस स्ट्रक्चर के ऊपर असरअंदाज ना हो। तो अब उसके बाद आ जाते हैं प्यारे दोस्तों इस सिस्टम के कंट्रोल पैनल की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिजल कंपनी का 10 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर जो है वो इस्तेमाल किया गया है। और इस सोलर इन्वर्टर की एक खास बात मैं आपको बताता चलूं तो वो ये है कि ये इन्वर्टर बैक वक्त ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों किस्म की जो खुसूसियात हैं वो उनका हामिल है, यानी कि इस सोलर इन्वर्टर के साथ जो है वो बैटरी बैकअप का ऑप्शन भी मौजूद है। नॉर्मली जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर होते हैं उनके अंदर बैटरी बैकअप का ऑप्शन मौजूद नहीं होता, लेकिन इस इन्वर्टर के साथ आप देख सकते हैं कि 4 अदद बैटरीज भी जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं, जो कि रात को लोड शेडिंग होने की सूरत में आपको बैकअप भी प्रोवाइड कर सकती हैं। और अगर मैं इस 10 किलोवाट के सोलर इन्वर्टर की रेटिंग की बात करूं तो इसकी MPPT की जो वोल्टेज रेंज है वो 400 वोल्ट से 800 वोल्ट DC है, जिसको हम 900 वोल्ट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। और इस इन्वर्टर के साथ आप टोटल 4 बैटरियां भी सीरीज में लगा सकते हैं। अब इस वक्त चूंकि शाम का वक्त है तो सोलर से आप देख सकते हैं कि ये 0 पावर जो है वो शो कर रहा है, और सारे का सारा लोड जो है वो वापटा से चल रहा है, और साथ में बैटरियां भी चार्ज हो रही हैं। लेकिन आज के दिन के अगर यूनिट्स की बात की जाए जो इस 10 किलोवाट के सोलर सेटअप ने बनाए हैं, तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 52.7 यूनिट्स जो हैं वो एक दिन के शो हो रहे हैं। और इसके बाद अगर इसकी कंट्रोल और प्रोटेक्शन डिवाइसेस की और इसके पैनल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक अदद जो 3 फेज ब्रेकर है वो वापटा इनपुट के ऊपर लगा हुआ है, और उसके साथ हर एक फेज के लिए एक एक वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी जो है वो नस्ब की गई है। और इसी तरह से एक जो ब्रेकर है वो सोलर की आउटपुट पे लगा हुआ है 3 फेज, और इसी तरह से नीचे यहाँ पर जो हमारी मेन आउटपुट है जो लोड की तरफ जा रही है उसके ऊपर भी एक अदद ब्रेकर लगाया गया है। और बाकी प्यारे दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये सारे का सारा जो काम है ये प्रॉपर अलाइनमेंट और सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए किया गया है, जो कि देखने में भी काफी खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रहा है। सोलर पैनल्स और इन्वर्टर की डिस्क्रिप्शन के बाद दोस्तों अब बारी है सलमान भाई से कुछ नेट मीटरिंग के हवाले से या ऑन ग्रिड सेटअप के हवाले से कुछ सवाल जवाब करने की। ये जो सोलर सेटअप है 10 किलोवाट का, ये
मैक्सिमम आपको मंथली जो है वो कितने यूनिट्स जो है वो बना के देता है बिजली के, या फिर एक 10 किलोवाट के सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन में कितनी कॉस्ट आती है, कितना खर्च आ सकता है? तो इन तमाम सवालों के जवाब अभी मैं चाहूँगा कि सलमान भाई जो है वो हमें प्रोवाइड करें। जी आमिर साहब, जैसे कि आपने जनरेशन के बारे में पूछा, तो मैं अपने व्यूअर्स को एक बात बताता चलूँ कि जो नॉर्मली जो 1 किलोवाट जो होता है नेट मीटरिंग का, अगर तो अच्छा इंस्टॉल हुआ वो, जैसे कि आपने हमारा काम देखा है, क्वालिटी वाला काम है, तो ये एस्टिमेटेड 4.5 किलोवाट 4.5 यूनिट्स जो है ना जनरेट करता है, 4 यूनिट्स टू 4.5 यूनिट्स। तो 10 किलोवाट जो है वो सिस्टम जो है मंथली वो 1250 से लेके 1350 तक यूनिट्स वो जनरेट करता है अपने अच्छे टाइम में। ठीक है, अब जहाँ तक ये लोड कैलकुलेशन की, तो 10 किलोवाट का जो नॉर्मल सिस्टम है वो तकरीबन एस्टिमेटेडली चलाता है कोई 1.5 टन वाले डीसी इन्वर्टर, 4 एसी, बाकी आपकी पंखे लाइटें वगैरह जितनी भी एक कनाल के घर में या 1.5-2 कनाल के घर में होती है। जिस तरह ये आप एरिया देख रहे हैं, नेवल इनकरेज का एरिया है इस्लामाबाद में, और 3 कनाल का घर है, यहाँ पे 10 किलोवाट का सिस्टम लगा हुआ है ये। तो इसमें इनकी नीड पूरी हो रही है, जितना भी इनको सिस्टम इनको रिक्वायर्ड है। वैसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन घर हैं, अगर वो सोलर लगवा रहे हैं या वो प्लान कर रहे हैं सोलर लगवाने के लिए, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि अगर आपके घर में 4 एसी हैं जो कि डीसी इन्वर्टर हैं, 4 या 5, जिसमें से चलने जो हैं वो 2 या 3 चलने हैं या 4 चलने हैं, ठीक है, और जिसमें आपकी पंखी लाइटें हैं, तकरीबन 7-8 कमरे हैं, उसमें पंखी लाइटें वगैरह हैं, आपकी नॉर्मल एलईडीज़ हैं इस तरह के घर में, या आपकी किचन अप्लाइंसेज है जिसमें फ्रिज है, एक मोटर है, तो आपके लिए ये 10 किलोवाट का सिस्टम मोर देन इनफ है। और अगर आपका बिल जो है वो 40,000 या 45,000 या 30,000 या 35,000 तक आ रहा है, तो इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अगर आप कैलकुलेटेडली इसको यूज़ करेंगे तो उसमें आपका इंशाल्लाह बिल जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। ऑन ग्रिड सेटअप के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन होती हैं, कुछ सवालात होते हैं जो आपकी जानिब से पूछे जाते हैं, और मैं आपकी और अपनी भी मालूमात के लिए और अपने इल्म में इजाफे के लिए सलमान साहब से कुछ जो है वो सवाल पूछना चाहूँगा। सलमान साहब, हमारे ज़्यादातर जो व्यूवर्स की जानिब से ये सवाल पूछा जाता है ऑन ग्रिड सेटअप के हवाले से, वो कुछ इस तरह से होते हैं कि अगर कोई बंदा अपने ऑफिस में या स्कूल में या फिर किसी हॉस्पिटल की बिल्डिंग के लिए कमर्शियल लेवल पे, ये चाहे रेजिडेंशियल लेवल पे, एक बड़ा सेटअप जब इंस्टॉल करवाता है 10 किलोवाट का या 15 किलोवाट का, यानी कि एक ऐसा सारिफ जिसकी जो एवरेज यूनिट्स की कंजम्पशन है बिजली की वो मंथली तकरीबन 800 से 1500 यूनिट्स के दरमियान है, तो इसके हवाले से एक कंफ्यूजन आती है कि छत के ऊपर कितनी जगह रिक्वायर्ड जो है वो होती है 10 किलोवाट का सेटअप लगाने के लिए, और इसके अलावा बिल जो है वो हमारा कितना आएगा, यानी कि अगर हम ऑन ग्रिड सेटअप लगवाते हैं तो क्या हमारा बिल जीरो हो जाएगा, और कितने सालों में जो है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है, जो पैसे हैं वो रिटर्न हो जाएंगे। अच्छा, आपने आमिर भाई जगह की जो बात की है, मैं आपको बताता चलूँ कि एक पैनल जो है हमारा वो 25 स्क्वायर फीट जगह लेता है। ठीक है, अब पैनल एक हमने लगा दिया, अब हम वो आपने जैसे देखा कि फ्रेम लगा हुआ L2 फ्रेम उसको कहते हैं, तो उसमें 2 पैनल्स आते हैं। ठीक है, फिर हमने कुछ 5 फुट का फासला छोड़ना होता है ताकि आगे वाले पैनल का पीछे वाले पैनल पे शेडो ना पड़े। ठीक है, बाकी जो छत की जो मेजरमेंट्स होती है उस हिसाब से फिर हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन नॉर्मली जो एक पैनल जो है वो जगह लेता है वो 25 स्क्वायर फीट होता है। अच्छा, अब अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जगह ही नहीं है, मतलब कोई ऐसी छत है जो क्लियर नहीं है, शेडो है, या छोटी जगह है, 3-4 मरले का 5 मरले का घर है, लोड ज़्यादा है, तो उधर इस तरह हम लोग करते हैं कि वहाँ पे हम लोग ना एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, एलिवेटेड से मुराद है कि कस्टमाइज स्ट्रक्चर होता है। अब तीसरी जब आपने बात पूछी है कि पे बैक वाली, वो पे बैक वाली हम लोग ये बात करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट है 5 किलोवाट का, 10 किलोवाट का, जो भी हमसे कोई कोटेशन मांगता है, तो उसके साथ हम लोग एक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लान भी हम लोग बना के भेज देते हैं उनकी प्रेफरेंसेस पे, जिसमें हम लोग जो है ना फिगर्स के साथ हम लोग बता देते हैं कि जी आपके 2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में पैसे पूरे हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब वैसे अगर नॉर्मली हम आपको बताएं कि आपको जिस तरह पता है कि इसकी लाइफ जो है वो 25 साल है। ठीक है, तो इसमें 2 साल में, 3 साल में अगर आपके पैसे पूरे हो रहे हैं बिलों की मद में, तो बाकी सारा आपका प्रॉफिट है। अच्छा सलमान साहब, ये तो चीज़ चलें क्लियर हो गई है, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है इसको। अच्छा, इसके बाद एक और सवाल है मेरा कि अगर इस वीडियो के वसातत से यकीनन काफ़ी जो है हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो आपसे रब्ता करेंगे, आपसे कोटेशन भी लेंगे और आपसे इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन भी करवाएंगे ऑन ग्रिड सेटअप को। तो इसमें आप ज़रा एक चीज़ ये मुझे बता दें कि अगर कोई क्लाइंट आपसे सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन करवाता है तो उसको आफ्टर सर्विसेज हैं वो कितनी आप प्रोवाइड करते हैं, कितने साल तक करते हैं, और किस किस्म की सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं, यानी कि अगर कोई इन्वर्टर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, कोई वारंटी क्लेम का कोई इशू आ जाता है, तो वो आप प्रोवाइड करते हैं और कितने साल तक करते हैं, इसको ज़रा मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर। अच्छा आमिर भाई, हमारी जो आफ्टरवर्ड सर्विसेज हैं ऑन ग्रिड में वो 5 साल की हैं। ठीक है,
5 साल वैसे आपको पता है ऑन ग्रिड में कोई भी किसी किस्म का भी जो है ना कोई मेंटेनेंस उसकी आफ्टरवर्ड मेंटेनेंस है नहीं, ठीक है। लेकिन हमारी ऑन ग्रिड में आफ्टरवर्ड सर्विसेज जो हैं वो 5 साल की हैं। इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आती है, पैनल में कोई इशू आता है, जनरेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसमें हम लोग 5 साल तक इंशाल्लाह आपके साथ बाउंड है। एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अभी जो हम लोग लेटेस्ट इन्वर्टर्स लगा रहे हैं वो 4G 5G वाले टेक्नोलॉजी वाले हैं, ठीक है। जब हम लोग इन्वर्टर इंस्टॉल करते हैं तो इसके साथ हमें एक ऐप भी मिलती है जिसका एक यूज़र जो है एक कंट्रोल एडमिन उसका एक कंट्रोल जो है वो क्लाइंट के पास होता है, एक हमारे पास होता है। इसको हम कहते हैं वाईफाई मॉनिटरिंग, ठीक है, जिसमें क्लाइंट ने भी हमारे ऊपर चेक रखा हुआ होता है और हमने भी अपने सिस्टम पे चेक रखा हुआ होता है। और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो आ जाए कि जी जिसमें जनरेशन कम हो रही है तो क्लाइंट के कहने से पहले हम लोग अपनी टीम भेज देते हैं कि यार जाके चेक करें कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और जो आपकी बात है प्राइसिंग की, जो आपने मुझसे बात की है, तो 10 किलोवाट तक की जो हमारी जो स्टैंडर्ड कोटेशन है वो तकरीबन चली जाती है 9 लाख से लेके 9.25 लाख तक, 9.30 तक। लेकिन मैं कहूँगा कि प्राइस जो है वो नेगोशिएट हो जाती है, प्राइसिंग का कोई मसला नहीं है। और इसके अलावा किसी भी किस्म की आपको सोलर के हवाले से कंसल्टेशन चाहिए हो या कोई मशवरा करना चाहते हो या और किसी हवाले से कोई प्लान कर रहे हो तो उसमें मेरी आपको हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर जो है वो व्हाट्सएप मेरा नंबर और मेरा मोबाइल नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। मेरा ऑफिस का एड्रेस बैरियर टाउन फेज 3 इस्लामाबाद में है। किसी भी टाइम आप उससे बिजनेस आवर में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको आज की ये 10 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की जो वीडियो है और ये जो प्रेजेंटेशन है ये पसंद आई होगी और इसके अलावा जो कन्फ्यूजन हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा भी अगर आपका सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर अगर आप सलमान भाई की कंपनी की जो कि तुर्मस सोलर के नाम से है, जो कि बैरियर टाउन फेज 3 के अंदर इनका जो ऑफिस है वो लोकेटेड है, इनसे अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के हवाले से या फिर कंसल्टेशन के हवाले से, इनका जो व्हाट्सएप नंबर है और इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो आपको स्क्रीन के ऊपर भी शो हो रही हैं। और इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका इनके जो ऑफिस है उसका जो एड्रेस है वो मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरह की सोलर सिस्टम से रिलेटेड आइंदा भी इंटरेस्टिंग वीडियोस टाइम टू टाइम देखना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।